मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको कुछ उसका लॉ समझाया था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। ठीक है, आज विल डू एक्सरसाइज 9.1। अब एक्सरसाइज 9.1 कहती क्या है? इसका पहला क्वेश्चन कि वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट मतलब कोई दो चीज़ें दे रखी होंगी, दो या तीन जो भी हैं, वट एवर इट इज़, देयर आर सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको प्रोडक्ट उनका फाइंड करना है, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दैट इज़ वी हैव टू डू। सो लेट्स सी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फर्स्ट वाला देखिए, -4ab इंटू -2a³ ये लिखा है, -4ab इंटू -2a³। कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि लाइक और अनलाइक टर्म्स में पहचान करना। ये कैसे टर्म्स हैं? ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a और b हैं, यहाँ पे भी a और b हैं, लेकिन यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 3 है। तो आप कहेंगे कि इसके बीच में ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जो बोला था, मैंने बोला था कि जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई की जा सकती है दो अनलाइक टर्म्स के बीच में, इतना ध्यान रखिएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई की जा सकती है। ठीक, तो जब भी मल्टीप्लाई का ये कॉन्सेप्ट आए तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है, यानी जो नंबर है, उसकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास? -4, इधर क्या है? -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस माइनस गेट्स व्हाट? प्लस। 4 2 इज दी 8, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 आ गया, या -4 की -2 से कर दी, 8 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a कितने हैं? 1। यहाँ पे a कितने हैं? 3। जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितने a हो गए टोटल? 1 इधर, 3 इधर, 1 और 3 4, तो a रेज टू द पावर 4। b इधर कितने हैं? 1, इधर कितना है? 1, तो टोटल कितने b हो गए? 2, तो b स्क्वायर। ये बस सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया, 8a रेज टू द पावर 4 एंड b स्क्वायर। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड कि नंबर्स की नंबर्स से मल्टीप्लाई होगी और जो वेरिएबल्स हैं उनकी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सेकेंड वाला यू कैन डू बाय योरसेल्फ, बहुत इजी है। थर्ड वाला अगेन आई एम टेलिंग यू, वो भी इसी पैटर्न पे है। क्या है कि -3/2 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5, नहीं सॉरी वाई क्यूब है, वाई क्यूब है, इंटू -6/7 इंटू एक्स वाई स्क्वायर। या ये मल्टीप्लाई नहीं लगा है या लगा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये है लाइक -3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक है -6/7 एक्स वाई स्क्वायर। मैंने आपको बोला सबसे पहला तरीका क्या है, हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3/2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? माइनस के 6/7 से। ठीक है, फिर x कितने हैं? 2 इधर हैं और इधर कितने हैं? 1 इधर है, ये एक्स वाई स्क्वायर था ओवरऑल। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, तो 2 इधर हैं, 1 इधर है, टोटल x कितने हो गए? 3, तो एक्स क्यूब। ओके, और y कितने हैं? 3 इधर हैं, 2 इधर हैं, 3 और 2 5, तो 5y हो गए। तो आपके पास एट लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 3 इज द 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 3 3 इज द 9/7 एक्स क्यूब वाई रेज टू द पावर 5। क्लियर है? ठीक है, नाउ ये तो शुरुआत के 3 में से मैंने 2 कराए। अब देखते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ब्रैकेट वाले, वो हैं ब्रैकेट वाले। और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना मैंने आपको चैप्टर 1 की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिखाया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वैल्यू लिखी है एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में यू हैव बीन गिवन 3x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, जब भी दो वैल्यूज दे रखी हैं और दोनों की दोनों ब्रैकेट्स में दे रखे हैं तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, या तो इस वाले को ओपन करो या फिर इस वाले को ओपन करो। लेकिन इजी वे क्या रहता है, जिसमें कम टर्म्स हैं, लाइक इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसको ओपन कर लो। अच्छा, ओपन किस तरीके से करते हैं, ये भी आपने किया हुआ है कि पहले ब्रैकेट को ओपन करिए, इसमें 2 टर्म्स है ना, पहले वाला टर्म लिखो, लाइक x² लिखो, और उसके बाद में पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज 3x माइनस वाई माइनस 2। उसके बाद में दूसरा टर्म लिखे प्लस y। ठीक है, और उसके साथ में भी पूरा का पूरा ब्रैकेट ये 3x माइनस वाई माइनस 2। ओवरऑल हमने ये किया क्या, देखते हैं। दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन है, नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे करो। तो जब हम इस ब्रैकेट को, इधर वाले को हम ओपन, अभी इसको अंदर तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कैसे टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स है, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना हमारी मजबूरी हो गई। ठीक, इसको ब्रैकेट ओपन करके ही सॉल्व किया जा सकता है, तो हमने पहला वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, जिसके अंदर कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे। जब हम इसको ओपन करेंगे, एक्चुअल में इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही थी ना दूसरे के साथ, तो जब हमने इसको ओपन किया तो हमें 2 चीज़ें मिल गई, एक तो हमें x² मिल गया और एक प्लस का y मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसे ही खुल जाएगा, नहीं, इसकी मल्टीप्लाई होनी थी तब खुलना था ना ये, तो हमने x² को अलग से 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को अलग से इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब x² की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो क्या आएगा, x² की मल्टीप्लाई केवल 3x के साथ नहीं होगी, या केवल y के साथ नहीं होगी, या फिर केवल 2 के साथ में नहीं होगी, किसके साथ होगी, सबके साथ होगी। तो x² इंटू 3x कितना हो जाएगा, इसका आगे नंबर कितना लिखा है, कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, 1 है, तो 3 1 इज द 3, x² इंटू x² की x हुई, कितना आ गया, x³, 2x इधर 1x इधर, मल्टीप्लाई करिए 3x³। ठीक है, फिर x² की माइनस के y से, तो प्लस माइनस माइनस, और x² इंटू y, x² y, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x², 2x²। ठीक है, क्लियर, यहां तक का प्रोडक्ट क्लियर है कि x² की मल्टीप्लाई तीनों से होगी, फिर y की तीनों से होगी। ठीक है, तो पहले x² की जब करी तो x² इंटू 3x, 3 1 ज़ा 3 और 2x इधर है, 1x इधर है, टोटल कितने x हो गए, 3। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर x 2 है और y 1 है, तो ये पावर्स लाइक बढ़ नहीं सकती, अगर लाइक पावर्स हो, लाइक वेरिएबल्स होते तो पावर चढ़ जाती है इसके ऊपर। अभी x² y ही रहेगा और माइनस का 2x² ये आ गया। अब y की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ में, अब वी हैव टू मल्टीप्लाई y विथ 3x देन y देन माइनस 2, तो प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू 3x, 3x y, y इंटू 3x, 3x y, ओके, प्लस माइनस माइनस y इंटू y, y²। ठीक है, फिर y इंटू माइनस 2, माइनस का 2y। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आते हैं, x² इंटू 3x, 3x³, x² इंटू माइनस y, माइनस का x² y, x² इंटू माइनस 2, माइनस का 2x², y इंटू 3x, 3xy, y इंटू माइनस y, माइनस y², y इंटू माइनस 2, माइनस 2y। ठीक, यहाँ तक आपने किया। अब इसके बाद ज़रा देखिए कि क्या कोई लाइक टर्म है, क्या x³ वाला कोई टर्म है इस पूरे में, नहीं है। क्या x² y वाला कोई टर्म है इस पूरे में, नहीं है। क्या x² वाला टर्म है इस पूरे में, नहीं है। क्या xy वाला टर्म है इस पूरे में, नहीं है। क्या y² वाला टर्म है, नहीं है। क्या 2y वाला टर्म इसके अलावा कोई और है, नहीं है। तो यानी कि सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, अनलाइक। और अगर अनलाइक टर्म्स हैं और इनके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ है अभी, तो हम इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम
एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अनदर एग्जाम्पल, लेट्स सी द फिफ्थ वन, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, वी हैव बीन गिवन x प्लस वाई प्लस 5 एंड x माइनस वाई माइनस 6, ये हमें दे रखा है, ठीक। अब अगेन ब्रैकेट्स जब दोनों के दोनों लाइक दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास और दोनों के अंदर अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम अंदर तो सॉल्व कर नहीं सकते। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, लाइक प्रीवियस केस में मैंने किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जिसमें कम टर्म्स हो, लाइक यहाँ पे 2 टर्म्स थे तो मैंने 2 टर्म्स वाले को ओपन कर लिया था। अभी दोनों में बराबर है तो किसी भी एक को कर सकते हैं, डजंट मैटर। चलो पहले इस वाले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स खुल के आएंगे, एक आएगा x, फिर आएगा प्लस का y और फिर आएगा प्लस का 5। थोड़ा से डिस्टेंस पे रखना, मतलब क्या हुआ इसका, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ होगी, यानी कि किसके साथ, x माइनस वाई माइनस 6 के साथ, फिर प्लस y लिखा और इसकी मल्टीप्लाई भी x माइनस वाई माइनस 6 के साथ, ठीक है। और फिर तीसरा टर्म कौन सा है हमारा, 5, तो इस 5 की मल्टीप्लाई भी x माइनस वाई माइनस 6 के साथ। क्लियर। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ होनी है, मतलब x की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होनी है। x इंटू एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर, x इंटू और प्लस इंटू माइनस, माइनस पहले साइन की मल्टीप्लाई फिर नंबर या वेरिएबल की मल्टीप्लाई, x इंटू वाई एक्स वाई, x प्लस माइनस माइनस, x इंटू 6 6x, ठीक है। देन प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 इंटू वाई 6y, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू वाई 5y, और देन प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 6 30, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस का एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 6 माइनस का 6x, y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस 6 माइनस 6y, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस वाई माइनस 5y, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30, इस टाइप से आ गया। अब इसके बाद लाइक प्रीवियस केस में हमने किया था कि हमने लाइक टर्म्स ढूंढे थे, तो चलो देखते हैं वापस। क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई और टर्म है इस पूरे में, नहीं है, तो इट विल बी रिटन एज इट इज एक्स स्क्वायर। क्या एक्स वाई वाला कोई टर्म है इसमें और है, ये है ना, तो माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम कोएफिशिएंट है, गायब। उसके बाद माइनस का 6x, अब एक्स वाला देखो, एक्स वाला एक ये टर्म है और एक एक्स वाला ये टर्म है, ठीक है, इन्हें सॉल्व करिए। माइनस का 6x है और प्लस का 5x है, जब और ये लाइक टर्म्स है ना, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास x है, तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं साइन कैसे हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जब भी अपोजिट साइन हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 6x में से 5x को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 6x में से 5x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, और 1x को हम केवल x लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, अभी 6x बड़ा है या अभी 5x बड़ा है, 6x बड़ा है ना, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 6x, ठीक, x हो गया। अब इसके बाद कौन सा टर्म आया, वाई स्क्वायर का। क्या वाई स्क्वायर का कोई और टर्म इसमें दिख रहा है, नहीं, सो वी विल सिंपली राइट ओवर हियर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। देन y पे आते हैं, माइनस का 6y है माइनस का 5y है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, यानी दोनों के साइन एक जैसे हैं। और जब भी दो टर्म्स के साइन लाइक टर्म्स है ना, ये भी y का ये भी y का, और दोनों के साइन जब एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 6 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया, 11 y, क्लियर। y वाले भी हो गए। अब क्या बचता है, अब कांस्टेंट बचता है, ये जो आखिरी में बैठा हुआ है, कितना है, -30। अब इतना करने के बाद क्या आपको कोई लाइक टर्म दिख रहा है,
ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है और ये कांस्टेंट है। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से ये वर्क करेंगे। मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। आपको 12 तक करके रखने हैं, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी 10 देख लीजिए। 10 देख लीजिए। 10 में वी हैव बीन गिवन लाइक, अच्छा ये पूरा एक्स अगर ये वाला हो गया तो फिर तो आप बाकी के भी इजीली कर सकते हैं। चलिए पहले 10 देखते हैं। 3y क्यूब, सॉरी 3y स्क्वायर माइनस 5 एंड 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, ये है आपके पास। ठीक, आप एक बार में एक ब्रैकेट ओपन कर लोगे, ये दो वाला करना है, ठीक है? तो पहले इसके दो टर्म्स निकल के बाहर आ जाएंगे। पहले तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर और दूसरे केस में क्या आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, अब 3y स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ में लाइक 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 के साथ में, और फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई भी 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 के साथ में। ठीक है, क्लियर? अब 3y स्क्वायर की 5y स्क्वायर से, अब 3y की इसकी तीनों से सबसे मल्टीप्लाई करो। तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 5 15, वाई स्क्वायर, दो इधर y है दो इधर y है, कितने हो गए 4y, तो y की पावर 4, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, दो y इधर है एक y इधर है, कितने y हो गए 2 और 1 3, तो y क्यूब, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 1 इज द 3, y दो इधर है इधर कोई नहीं है तो दो के दो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इधर वाले पे आइए, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 5 25 और साथ में वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 15 और साथ में वाई, और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 बन जा 5। ठीक है, ये हो गया 15 by raised to the power 4 minus 9 by cube plus 3 by square minus 25 by square plus 15 by minus 5। ठीक है, now what we have to do, अब हमें करना है like terms को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? like terms को। तो अब इसमें like terms कौन से मिलेंगे देखते हैं। पहले वाले टर्म को कॉपी कर लो, 15 by raised to the power 4, क्या पावर 4 वाला और कोई है? नहीं है, यानी ये अकेला है, इसके जैसा like term और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं क्यूब पे, 9y क्यूब, क्या क्यूब के कोई और है? नहीं है। उसके बाद देखिए स्क्वायर को, स्क्वायर वाला एक ये है एक y स्क्वायर वाला ये है, क्या दोनों के साइन एक जैसे हैं? नहीं, अगर एक जैसे होते तो हम ऐड कर देते, अभी दोनों के साइन अलग अलग हैं। साइन अलग अलग होने का मतलब है सब्ट्रैक्शन होगा, तो 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 22y स्क्वायर। लेकिन अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा था? 25 बड़ा वाला, 25 वाला, तो साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव वाला बड़ा था। अब वाई स्क्वायर के बाद हमें क्या मिलता है? वाई वाला टर्म, वाई वाला कोई और टर्म है? नहीं है, तो 15y माइनस 5, ये लाइक टर्म्स को मैंने सॉल्व किया, यहाँ तक मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप एक काम और करिए, लाइक हाँ 12 तक करिएगा, और 12 के बाद जो बाकी के दो क्वेश्चंस हैं उनमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत आती है तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और अगर इफ़ इन केस दिक्कत नहीं आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें बाकी के क्वेश्चंस में, खैर ये 12 तक तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वालों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, और अगर नहीं आती है तो एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म करिएगा इस चीज़ के लिए कि किस किस को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अगर ज़्यादा मोस्ट ऑफ ऑल को नहीं होती है तो फिर मैं बाकी जिनको प्रॉब्लम है मैं ऐसे ही समझा दूंगा, वरना फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। बहुत इजी है वैसे बाकी के। तो पहले तो फ़िलहाल 12 तक करिए, और उसके बाद ये देख करके बताइएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है आगे के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड